आज मैं तुम लोगों के लिए एक और मज़ेदार नई कहानी लेकर आई हूँ। सुनोगे ना तुम लोग? हाँ मैम, ज़रूर सुनेंगे। हाँ मैम, हम भी सुनेंगे, सुनाइए ना मैम। तो चलो हम एक नई और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक किसान की है। किसान समझते हो ना तुम लोग? हाँ मैम, जो खेती करते हैं, जैसे मेरे पापा। हाँ, जैसे आपके पापा। और आपको पता है कि जो किसान खेती करते हैं उससे जो अनाज उगाते हैं, वो अनाज से हम दुनिया भर के सभी लोगों का पेट भरता है। तो किसान हमारे देश के सबसे बड़े हीरो कहे जाते हैं। तो चलो आज हम उन्हीं की कहानी सुनते हैं। एक किसान था। तो किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था और दोनों मिलकर खेती करते थे। खेती में वो सब्जियां उगाते थे और फिर वो किसान क्या करता था, इन सब्जियों को जाकर बाज़ार में बेच दिया करता था। ठीक है। अब बाज़ार में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो उस किसान की अधिकतर होता था कि सब्जियां नहीं बिकती थी और वो बहुत परेशान हो जाता था। बेचारा अकेले बैठा रहता था, उसकी सारी सब्जियां ऐसी की ऐसी वापस लौट आती थी और काफ़ी ख़राब हो गई थी। एक बार क्या होता है, वो किसान एक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। अब उसके जाल में एक बड़ी सुनहरी और बड़ी प्यारी मछली आ जाती है। अब किसान तो खुश हो जाता है, अरे वाह, आज तो बड़ी बढ़िया मछली मिली है, आज तो बहुत मज़ा आएगा, आज हम और हमारी बीवी जम के खाना खाएंगे। तभी वो जो मछली होती है वो रोते हुए बोलती, नहीं नहीं किसान भैया, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। अगर आप हमें जाने दोगे तो हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। किसान कहता है, अरे ये मछली बोलती है क्या? मछलियाँ भी बोलती हैं? अरे तुम कौन हो और तुम बोल कैसे रही हो? अब मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम मुझे जल परी भी कह सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। किसान बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन कहीं तुम भाग गई तो? नहीं, तुम मांग के तो देखो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। किसान सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं इससे क्या मांगूँ जिससे मेरी इच्छा पूरी कर दे। वो सोचने पर फिर वो सोचता है, अच्छा ठीक है, आज मैं सब्ज़ी बेचने जा रहा हूँ। अगर तुम वाकई में जल परी हो, मछलियों की रानी हो, तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी कि मेरी सारी सब्जियाँ आज बिक जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। वो कहकर किसान जो होता है मछली को उसमें वापस छोड़ देता है और अपने बाज़ार निकल जाता है। बाज़ार में तो देखकर भौचक्का हो जाता है, उसकी सारी सब्जियां धीरे धीरे करके सब बिक जाती हैं। अब वो बड़ा खुश होता है, उसे समझ आ जाता है कि वो वाकई जल परी है। अब उसका लालच बढ़ता जाता है। फिर वो वापस से तालाब पर पहुंचता है और फिर से कांटा डालकर उस मछली को पकड़ लेता है। अब मछली बेचारी फिर वो परेशान, अब क्या हुआ, तुमने मुझे फिर से क्यों पकड़ा? किसान कहता, अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ, तुम तो वाकई ही जल परी हो, देखो मेरी सारी सब्जियाँ बिक गई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरी एक इच्छा और पूरी करो। मछली कहती है, अब क्या हुआ बताओ? तो किसान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बहुत बड़ा सा घर दे दो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत छोटी सी कुटिया है और जब बारिश होती है तो उसमें पानी भरता रहता है। मैं और मेरी पत्नी तो सो भी नहीं पाते हैं, खाना भी नहीं बना पाते, और जब आंधी तूफ़ान आता है तो हम लोग बहुत डरे रहते हैं कि कब हमारी कुटिया गिर जाएगी। तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? मछली को, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये कहकर जो किसान होता है वो मछली को वापस छोड़ देता है। और जब वो वापस घर जाता है, जब वो तो क्या देखता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, मेरी कुटिया कहाँ गई? और वो चकरा कर वहीं गिर बैठ जाता है।
फिर उसे लगता है, अरे वाह, ये मछली तो वाकई एक खजाना मिल गया मुझे। अब मैं इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लूँगा। वे कहते कहते किसान के मन में लालच बढ़ता ही जाता है। वो फिर से उस मछली के पास और उसे कांटे में फिर से फंसा लेता है। मछली कहती है, अरे अब क्या हुआ? तुम्हारी तो मैंने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी, अब तुमने मुझे क्यों पकड़ा? किसान बोलता है, मछली रानी, बस मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो, फिर मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मछली बोलती है, अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुमको? तो किसान कहता है, बस मुझे ढेर सारे पैसे दे दो, जब तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। मछली कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी की, लेकिन तुम्हें पता है ज़्यादा पैसा इंसान को आलसी बना देता है और तुम धीरे धीरे आलसी हो जाओगे। किसान कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूँगा। मछली को अब आ जाता है गुस्सा और वो क्या करती है, वो उसे श्राप दे देती है कि जा किसान, तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। उस मकान में सब सुविधाएं थी, सब कुछ मैंने तुमको दिया, तुम मेहनत से काम करते, तुम्हारे व्यापार में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती। तुमने मुझसे ये नहीं मांगा, तुमने उल्टा मुझसे बस आराम से बैठने के लिए पैसे मांगे। अब आज के बाद तुम पूरी ज़िंदगी गरीबी से बिताओगे और तुम मुझे क्या मारोगे, तुम मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाओगे। ये कहते ही मछली जो होती है वहाँ से गायब हो जाती है और जो किसान होता है वो फिर से अपने खेतों में आकर वही खेती करने लगता है और उसका जो जीवन होता है फिर से वैसा ही हो जाता है और वो फिर से वैसे ही, बल्कि उससे और भी ज़्यादा बुरी दुर्दशा में पहुंच जाता है। तो देखा बच्चों, लालच करना कितनी बुरी बात है। अगर वो लालच नहीं करता तो वो कितना खुश रहता, कितने सुकून से रहता। मकान, पैसा, ये सब मांगने की बजाय अगर वो अपने लिए काम करने की हिम्मत, काम करने का सामर्थ्य और बहुत सारे काम और अपने लिए व्यापार के नए रास्ते खोजने के लिए कहता तो कितना उसको फ़ायदा होता। अगर वो कहता कि उसकी सब्जियों में मुनाफा हो, सब्जियां और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा वो मेहनत कर सके, तो शायद मछली खुश होकर उसे ये सब चीज़ें अपने आप ही दे देती। लेकिन उसके एक लालच ने उसे वापस, यानी उससे भी बुरी दशा में पहुंचा दिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम्हें पहले तो बताओ कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी, वाकई में बहुत अच्छी थी मैम। अच्छा ठीक है, तो चलो अब मुझे ये बताओ कि जब हम सब्जियां उगाते हैं और देखते हो गया आपके घर में भी सब्जियां उगती हैं और फिर आपके पापा या मम्मी उसको बाज़ार लेके जाकर बेचते होंगे, तो या नहीं भी बेचते होंगे, घर में भी काम करते हो, खाते होगे आप लोग, तो सब्ज़ी कैसे उगती है? सबसे पहले क्या करते हैं आपके पापा? मैम 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 मैं बताऊं मैम, मेरे घर में सबसे पहले तो हमारे पापा ना मूली भी उगाते थे और गाजर भी और टमाटर भी होते हैं हमारे यहाँ पर। सर्दियों में मटर भी होती है और आलू भी होता है। सबसे पहले हमारे पापा क्या करते हैं, मिट्टी में बीज डालते हैं और फिर उसके ऊपर खाद डाली जाती है। हाँ मैम, और फिर पता है उसमें जितना ज़रूरत होता है सब्ज़ी के लिए उतना पानी डाला जाता है, रोज़ ध्यान रखा जाता है नियम से। हाँ मैम, और फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं और उस जब पौधे निकलते हैं तो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। हाँ मैम, और फिर पता है आपको, पौधे निकलने के बाद उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और उन फूलों में छोटे छोटे से फल निकलने लगते हैं। हाँ, अरे वाह, तुम लोगों को तो बहुत सारी जानकारी है। तो क्या आलू के पौधे में भी ऊपर आलू निकलता है? नहीं मैम, आपको पता नहीं है, आलू तो ज़मीन के अंदर होता है, उसमें तो केवल पौधा बाहर होता है। तुम लोग तो काफ़ी समझदार हो और तुम लोगों को सब्ज़ी उगाने की सही क्रम भी पता है कि पहले क्या करते हैं और धीरे धीरे उसके बाद कैसे उसको उगाते हैं। तुम लोग तो सच में बहुत समझदार हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
तो चलो बच्चों, अब अगली बार हम फिर से एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय। जानते हैं स्कूल रेडनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि दूसरा सप्ताह हमारा चल रहा है और शनिवार की ये गतिविधि है जिसमें कि हमें क्रमबद्धता एक कहानी के द्वारा बच्चों को बतानी है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपने अकॉर्डिंग इस गतिविधि को करने का। आपके पास आई होप बहुत इससे भी अच्छे और भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। तो अगर आपको ये गतिविधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे स्कूलों में ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गतिविधि कैसी लगी। तो मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगी। तो अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा टीचिंग मटेरियल डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।